अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं फ़ियाज़ हुसैन। आज हमने ई कैट का पहला लेक्चर पढ़ना है। पहला लेक्चर हम एफएससी पार्ट फर्स्ट की बुक 1 से पढ़ेंगे। बुक 1 का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर दो किस्म के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर्स के जो एमसीक्यूज़ हैं हमने उनको डिस्कस करना है, और वो एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो ई कैट के अंदर मोस्ट रिपीटेड हैं, जो ई कैट के प्रीवियस पेपर्स में वो कई दफ़ा आ चुके हैं, या वो एमसीक्यूज़ जो ई कैट में आने के चांसेस होते हैं, वो एमसीक्यूज़ जो ई कैट में आने वाले एमसीक्यूज़ के ज़्यादा रेलिवेंट हैं। उन एमसीक्यूज़ में सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो ये लिखा हुआ है, द रिलेशनशिप t square less than t less than under root 2 t is true if t is equal to। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है -1/4, दूसरा है 1/4, तीसरा है 4, डी आपके पास है 0। अब हमने ये देखना है कि इनमें से इस स्टेटमेंट को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। हर एमसीक्यूज़ के नीचे मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि जो एमसीक्यूज़ मैंने लिखा है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, आपने ऑप्शन ए से ऑप्शन डी तक सारे एमसीक्यूज़ इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट करने हैं। सबसे पहले अगर मैं -1/4 पुट करता हूँ, -t² है तो -1/4 स्क्वायर लेस देन t की जगह -1/4 लेस देन t की जगह -1/4 अंडर रूट। अब इसका आंसर आ जाएगा 1/16 लेस देन -1/4 लेस देन 1/4 अंडर रूट आयोटा। अब देखें एक यहाँ पे आयोटा आ गया। आप जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऑर्डर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। हम ये नहीं कह सकते कि ये कम्प्लेक्स नंबर इस रियल नंबर से बड़ा होगा या इससे छोटा होगा, लेस होगा या ग्रेटर होगा। लिहाजा ये जो ऑप्शन ए है ये इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, लिहाजा ए वाला जो है ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम बी की तरफ चलेंगे। बी में क्या दिया गया, 1/4 को डी की जगह पुट करें तो t का स्क्वायर है तो 1/4 के स्क्वायर का आंसर क्या मिलेगा, 1/16 लेस देन t की जगह 1/4 लिखें, इधर t की जगह 1/4 ऊपर क्या होगा अंडर रूट 1/16 लेस देन 1/4 लेस देन 1/2। इसको चेक करें, देखिए 1/2 1/4 से ग्रेटर होगा, 1/4 1/16 से ग्रेटर होगा। इसका मतलब है ये जो 1/4 है इस एक्सप्रेशन को, इस रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। लिहाजा ये जो ऑप्शन बी है 1/4 ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आपने इसी को टिक करना होगा, ये 1/4 इसका बेस्ट ऑप्शन है। ये एमसीक्यूज़ नंबर 1 उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो 4 ऑप्शंस हैं इन तमाम ऑप्शंस को इस रिलेशन के अंदर पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम एमसीक्यूज़ 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा एमसीक्यूज़ सेकंड एमसीक्यूज़ के अंदर रियल नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। मैं वही लिख देता हूँ, ये एमसीक्यूज़ नंबर 2 है। वो आपसे पूछेगा वैल्यू ऑफ -2 अंडर रूट मल्टीप्लाइंग बाई -3 अंडर रूट इज, कि -2 अंडर रूट को -3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा। नीचे ऑप्शन उसने दे रखे हैं, ये इसका ऑप्शन क्या आएगा, अंडर रूट 6 आयोटा। दूसरा ऑप्शन उसने दे रखा है कि अंडर रूट 6, तीसरा ऑप्शन दे रखा है अंडर रूट 6, चौथा ऑप्शन दे रखा है कि 12 अंडर रूट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। सॉल्व करने से जो हमारा करेक्ट आंसर मिलेगा वही हम उसी को हम टिक करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, -2 अंडर रूट इनटू -3 अंडर रूट। सिंपलीफाई करें स्टूडेंट्स, कैसे सिंपलीफाई करना है इसको समझना है, गलती नहीं करनी। -2 अंडर रूट है तो अंडर रूट 2 और इसके साथ क्या आ जाएगा आयोटा। -3 अंडर रूट है तो इसको कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 3
आयोटा। अब √2 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा √6, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का आंसर -1 होता है तो ये बनेगा -6 क्या बनेगा -6 अब ऑप्शंस के अंदर देखें, पहला ऑप्शन है √6 आयोटा, दूसरा है √6, सी ऑप्शन है -√6, यही सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसी को टिक करेंगे। अच्छा, इसको गलत सॉल्व कैसे करते हैं? गलत सॉल्व करने के लिए -2 को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर के लगा देते हैं अंडर रूट, माइनस माइनस प्लस हो गया, √6 आंसर आ गया। ये इसका रॉन्ग मेथड है, क्यों इसको सॉल्व नहीं करना। एमसीक्यूज नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? सी, केस की इक्वल था -6 अब हमने एमसीक्यूज नंबर 3 को करना है। स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपने उसके कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखना है और उसके कॉन्सेप्ट को देखना है। रियल नंबर्स हों या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, आपने इनको बेसिक से लेकर चलना है। अगर आप बेसिक से सॉल्व करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। तीसरा एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 3। तीसरे एमसीक्यूज के अंदर लिखा हुआ है कि इफ द नंबर n-3 if the number represented by n-3 then next number will be। स्टूडेंट्स, क्या पूछा गया है? वो कहता है कि n-3 अगर आपके पास एक नंबर हो तो n-3 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। ऑप्शन दे रखे हैं नीचे। पहला ऑप्शन दे रखा है कि n-1, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि n-7, तीसरा ऑप्शन दे रखा है n-5, चौथा ऑप्शन दे रखा है कि n-8। अब नेक्स्ट नंबर हमें कैसे मिलेगा? अगर आपके पास कोई नंबर दिया गया हो तो उसका नेक्स्ट नंबर कैसे फाइंड करते हैं? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर आपके पास अगर एक 5 दिया गया है, 5 का नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा जाए तो आप 5 के अंदर ऐड करेंगे। किसी भी छोटे से छोटे नंबर को ऐड करें तो उसका नेक्स्ट नंबर मिलेगा। अगर उसका प्रीवियस नंबर पूछा जाए तो फिर 5 में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। नेक्स्ट नंबर हासिल करने के लिए हम किसी नंबर को ऐड करते हैं, प्रीवियस नंबर हासिल करने के लिए हम किसी नंबर को माइनस करते हैं। अब n-3 में से अगर मैं 1 को माइनस करूं तो वो बनेगा n-4। n-4 n-3 का क्या होगा? प्रीवियस नंबर। अगर n-3 के अंदर मैं 1 को ऐड करता हूं तो वो बनेगा n-2। n-2 इसका क्या होगा? नेक्स्ट नंबर। क्या होगा? नेक्स्ट नंबर। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट नंबर इसके कौन कौन से n-3 के? n-2, n-1, n+1 ये नेक्स्ट नंबर है। n-4, n-5, n-6, n-7, n-8 ये सारे के सारे इसके प्रीवियस नंबर्स हैं। अब n-3 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? n में देखें, n-7 प्रीवियस नंबर होगा, n-5 प्रीवियस नंबर होगा, n-8 प्रीवियस नंबर होगा, n-1 n-3 का कौन सा नंबर होगा? नेक्स्ट नंबर। क्या होगा? नेक्स्ट नंबर। कब हासिल होगा? जब हम n-3 के अंदर किसी नंबर को ऐड करेंगे तब हमें n-1 मिलेगा। लिहाजा इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा। ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। n-3 का नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड करना था, उसको हमने फाइंड कर लिया कि किसी भी नंबर का स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर हासिल करने के लिए उस नंबर के अंदर किसी नंबर को ऐड करने से मिलेगा, प्रीवियस नंबर हासिल करने के लिए उस नंबर के अंदर किसी नंबर को माइनस करने से मिलेगा। अब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है। एमसीक्यूज नंबर 4 के अंदर क्या पूछा गया है? अब हमने एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ बढ़ना है। एमसीक्यूज नंबर 4 के अंदर हमारे पास है which of the following is a rational, real and integral number। स्टूडेंट्स, उसने पूछा है कि आप ये बताएं कि ये जो नीचे नंबर दिए गए हैं
इनमें से कौन सा नंबर रियल भी है, रैशनल भी है और इंटीजर भी है? ऑप्शन ए है √3/2, ऑप्शन बी है 22/7, ऑप्शन सी है 41√, ऑप्शन डी है -6। अब हमने ये बताना है कि इन नंबर्स में से कौन सा नंबर है जो एट ए टाइम रैशनल भी है, रियल भी है और इंटीग्रल नंबर भी है, यानी कि इंटीजर भी है। अब हम देखेंगे कि जो √3/2 है, √3 को आप जानते हैं कि √3 इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करें तब भी नंबर इर्रेशनल ही रहता है, इसका मतलब है ये नंबर इर्रेशनल है। हमसे क्या पूछा गया कि ये बताएं कि वो रैशनल भी हो, वो रियल भी हो। अगर ये इर्रेशनल है तो रियल नंबर्स के अंदर आ जाएगा। इसके बाद 22/7। अब ये जो पहला ऑप्शन है, क्योंकि ये रैशनल नहीं है और दूसरा ये इंटीजर भी नहीं है, क्योंकि इंटीजर वो सेट ऑफ इंटीजर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सेट ऑफ इंटीजर में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 ये नंबर्स होते हैं। ये √3/2 इंटीजर्स के अंदर शामिल नहीं है। 22/7 भी इंटीजर के अंदर शामिल नहीं है। 41 भी इंटीजर के अंदर शामिल नहीं है। इसका मतलब है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये इंटीजर्स नहीं है। देखिए इनमें से, इन तीनों में से ये ऑप्शन ए इर्रेशनल है यानी कि रियल नंबर है, ऑप्शन बी भी रियल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, ऑप्शन सी भी रियल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, ऑप्शन डी को देखें ये इंटीजर भी है, रियल नंबर भी है, लिहाजा हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। हम इस डी को टेक करेंगे। ये चौथा एमसीक्यू हमारा क्लियर हो गया। हमने ये बताना था कि नंबर्स में बताएं कि कौन सा नंबर रियल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है और वो इंटीजर भी है। अब हमने बेटे एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ चलना है। स्टूडेंट्स, पांचवा एमसीक्यूज है, सेट दिया गया है, सेट हैविंग एलिमेंट्स 0 1 -1। इसके बारे में पूछा गया है, सेट इज क्लोज्ड, कि ये सेट क्लोज्ड है किसके लिहाज से? विद रेस्पेक्ट टू, नीचे ऑपरेशन दिए गए हैं, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, दूसरा ऑप्शन है सब्ट्रैक्शन, तीसरा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है मल्टीप्लिकेशन, ऑप्शन डी है डिवीजन, ऑप्शन डी डिवीजन। स्टूडेंट से पूछा गया है कि आप ये बताएं, ये जो सेट दिया गया है ये इन चार ऑपरेशंस की हेल्प से, चार ऑपरेशंस में से किस ऑपरेशन के लिहाज से क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है? आप स्टूडेंट जानते हैं कि जो सेट क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड करे उस सेट को हम क्लोज्ड कहते हैं। हमने ये चेक करना है कि ये सेट क्लोज्ड है या नहीं है। अगर ये क्लोज्ड है तो किस ऑपरेशन के लिहाज से है। तो किसी भी सेट को स्टूडेंट्स आपने क्लोज चेक करना हो तो आप क्या करते होते हैं, दो इसके मेथड है, जो आसान सी इसकी टेक्निक है उसमें से टेबल बनाते हैं। क्या करते होते हैं? टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनानी है? आपने यहाँ पे ऑपरेशन लिखना है, मैं ऑपरेशन लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन का, इधर तीनों एलिमेंट से लिखने हैं, 0, इसके बाद लिखेंगे 1, इसके बाद -1, रो के अंदर भी लिखेंगे इन तीनों एलिमेंट्स को, कॉलम के अंदर भी लिखेंगे। हाँ जी, अब आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। टेबल को कंप्लीट कैसे करेंगे? पहले 0 को इन तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, 0 1 -1, फिर इस 1 को तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, 0 1 -1, फिर इस -1 को भी इन तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा? +1। देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से टेबल को कंप्लीट किया। टेबल जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद देखते होते हैं कि टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं क्या ये सारे के सारे एलिमेंट सेट के अंदर मौजूद हैं या नहीं है। अगर टेबल के सारे एलिमेंट सेट को बिलोंग करें तो वो सेट उस ऑपरेशन के लिहाज से क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, क्लोज्ड होता है। अगर इस टेबल के अंदर एक एलिमेंट भी ऐसा मिल जाए जो सेट को बिलोंग ना करे, तब हम कहते हैं कि सेट क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, फिर हम कहते होते हैं कि सेट क्लोज नहीं है। हमने देखा कि टेबल के सारे एलिमेंट सेट को बिलोंग कर रहे हैं, लिहाजा ये सेट क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। किसके लिहाज से होल्ड करेगा? मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से।
अगर हम एडिशन को लेते हैं, सब्ट्रैक्शन को लेते हैं, डिवीजन को लेते हैं, तब टेबल के सारे एलिमेंट सेट को बिलोंग नहीं करेंगे। सेट सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज्ड है, एडिशन के लिहाज से, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से और डिवीजन के लिहाज से क्लोज्ड नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा कि ये सेट मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, लिहाजा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये सेट क्लोज्ड है। अब स्टूडेंट्स हमने एमसीक्यूज नंबर 6 को देखना है। एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ जाने से पहले इसी एमसीक्यूज के अंदर देखें कि अगर कोई सेट दिया गया हो, ऑपरेशन भी दिया गया हो, आपसे पूछा जाए कि ये सेट क्लोज्ड है या नहीं है, तो आप उसके लिए टेबल बनाएंगे। टेबल के सारे एलिमेंट अगर सेट को बिलोंग करेंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि ये सेट क्या है? इस ऑपरेशन के लिहाज से क्लोज्ड है। अच्छा, रियल नंबर के कुछ एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए स्टूडेंट्स। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पहला एमसीक्यूज है उसमें लिखा हुआ है कि आयोटा रेज़ टू पावर 43 इज इक्वल टू, ऑप्शन दिए गए हैं आयोटा, ऑप्शन बी है माइनस आयोटा, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है -1। वो कहते हैं कि आयोटा की पावर 43 है, इसको सॉल्व करें तो हमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा मिलेगा, करेक्ट आंसर कौन सा मिलेगा? हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे? इसको सिंपलीफाई करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन हमने कैसे करनी है? आयोटा रेज़ टू पावर 43 है। आप जानते हैं कि जब भी आयोटा की पावर को सॉल्व करना हो तो आयोटा को हमेशा आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैं इसको आयोटा की पावर 42 इनटू आयोटा की पावर 1 लिख सकता हूँ। हाँ जी, आयोटा की पावर 42 को कैसे लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 21 इनटू आयोटा, क्योंकि 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40 बनेगा। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? -1 की इक्वल होता है। -1 रेज़ टू पावर 21 इनटू आयोटा, -1 की पावर 21 है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, पावर ऑड है, पावर ऑड हो तो माइनस एज इट इज रहता है, पावर इवन हो तो तब माइनस प्लस बनता है, यहाँ पावर ऑड है तो माइनस एज इट इज रहेगा। -1 इनटू आयोटा का आंसर क्या मिलेगा? माइनस आयोटा। आप देखेंगे ये कौन सा ऑप्शन है? हाँ भाई, आयोटा के पर 43 को स्टूडेंट्स हमने सॉल्व किया, इसका आंसर माइनस आयोटा मिला। और ऑप्शंस के अंदर हम देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा माइनस आयोटा है और यही इसका करेक्ट आंसर है। जब भी स्टूडेंट्स आपने आयोटा की किसी पावर को सॉल्व करना हो तो आपने हमेशा उसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आयोटा स्क्वायर की फॉर्म बनाएंगे और उसके साथ बाकी आयोटा की फॉर्म्स को सिंपलीफाई करते रहेंगे। आखिर में आयोटा की जो भी पावर होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, जो भी होगा, उसको सॉल्व करने से 4 किस्म के आंसर्स मिलेंगे। या आंसर आपको मिलेगा 1 या मिलेगा -1 या आयोटा या माइनस आयोटा, इन चारों में से कोई एक आंसर मिलेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 7। एमसीक्यूज नंबर 7 के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर एक गिवन है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमसे मॉड पूछा गया है कि एमसीक्यूज नंबर 7 में पूछा गया है कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से है? 4 - 2 आयोटा इस। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज दिया गया है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉड फाइंड करना है। ऑप्शन कौन से दिए गए हैं? ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 4 × 2√, तीसरा ऑप्शन है 2 × 5√, इसका डी ऑप्शन दिया गया है कि नॉन ऑफ दिस। अब आप जानते हैं कि जब भी आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड फाइंड करना हो, मॉडुलस फाइंड करना हो, तो क्या करते होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो स्टूडेंट्स इसे मैं z की इक्वल लिख रहा हूँ, z = 4 - 2 आयोटा। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो z से डिनोट करते हैं, या उसे z1 का नाम देते हैं, या z2 का, या z3 का। एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर किसी सेट के अंदर दिए गए हों तब हम उनको c से डिनोट करते हैं, क्योंकि c शो करता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। अब ये सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर था, इस वजह से मैंने इसे z का नाम दिया। अब हम इसका मॉड फाइंड करेंगे। कैसे स्टूडेंट्स मॉड फाइंड करेंगे? z mod = मॉड फाइंड करने के लिए जो रियल पार्ट होगा
उसका स्क्वायर लेंगे, 4 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर ऊपर क्या होगा अंडर रूट। मॉड लेने की टेक्निक क्या होती है कि रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर ऊपर क्या लेंगे स्क्वायर रूट। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है जो आयोटा के साथ मौजूद होता है, आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है। इमेजिनरी पार्ट के अंदर सिर्फ आपने आयोटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेना है, साथ आयोटा का स्क्वायर नहीं लेना। सिंपलीफाई करें, 4 स्क्वायर का आंसर 16 मिलेगा, माइनस 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा 4, तो ये बनेगा 20 अंडर रूट। 20 अंडर रूट को 4 इंटू 5 अंडर रूट लिखा जा सकता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो स्टूडेंट्स इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 5 अंडर रूट। अब 2 इंटू 5 अंडर रूट हमने इसका मॉड लिया कॉम्प्लेक्स नंबर का, मॉड लेने के बाद उसको सिंपलीफाई किया। आफ्टर सिंपलीफिकेशन हमें आंसर क्या मिला 2 इंटू 5 अंडर रूट। अब हम ऑप्शंस के अंदर जाएंगे, क्या ऑप्शंस के अंदर 2 इंटू 5 अंडर रूट है या नहीं है। हमने ऑप्शंस के अंदर देखा, पहला ऑप्शन है 20, ऑप्शन बी है 4 इंटू 2 अंडर रूट, ऑप्शन सी है 2 इंटू 5 अंडर रूट। देखें जो हमारा आंसर था वो ऑप्शन सी से मैच कर गया, लिहाजा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स अब हम एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ जाएंगे। एमसीक्यूज नंबर 8 हमारे पास है, एमसीक्यूज नंबर 8 के अंदर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। एमसीक्यूज नंबर 8 है स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 आयोटा इज, हाँ जी, ऑप्शन ए दिया गया है 1/3 0, ऑप्शन बी है -1/3 0, ऑप्शन सी है 0 -1/3, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। स्टूडेंट्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। इनवर्स फाइंड करने के बाद जो आंसर मिलेगा उसको इन ऑप्शन से मैच करेंगे। वो आंसर जिस ऑप्शन से मैच करेगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आपने सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z का नाम देना है, z इज इक्वल टू -3 आयोटा। स्टूडेंट्स हर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। इधर देखें -3 आयोटा इमेजिनरी पार्ट गिवन है, रियल पार्ट गिवन नहीं है। जो पार्ट गिवन नहीं होगा उसे किसका नाम देंगे, जीरो का। किसका नाम देंगे, अब 0 हमारा रियल पार्ट होगा, -3 हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। रियल पार्ट को हमेशा ए का नाम देते हैं, इमेजिनरी पार्ट को हमेशा बी का नाम देते हैं। अब हमने देखें इसमें से ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली। आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है, जी इनवर्स इज इक्वल टू a/a² प्लस b², फिर कामा लगाएंगे -b/a² प्लस b²। ये फार्मूला स्टूडेंट्स हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो। आपने अब इस फार्मूले के अंदर जहां जहां a होगा क्या पुट करेंगे 0, जहां जहां b होगा क्या पुट करेंगे -3। सब्स्टिट्यूट करके देखें हमें आंसर क्या मिलता है, 0/0² प्लस -3² कामा b की जगह क्या होगा -3 ओवर क्या होगा 0² प्लस -3²। मजीद स्टूडेंट सिंपलीफाई करें, z इनवर्स इज इक्वल टू 0/समथिंग का आंसर क्या मिलेगा 0। ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ऊपर 3 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9। स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंपलीफाई करें, z इनवर्स इज इक्वल टू 0, 3/9 है तो 3 × 9 क्या बचेगा 1/3। हमने देखे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर -3 आयोटा है इसको एक्सप्लेन किया, इसके एक्सप्लेनेशन को चेक किया तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें मिल गया 0/1/3। 0/1/3 ऑप्शन के अंदर स्टूडेंट्स देखें 0/1/3 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, आखिरी ऑप्शन नन ऑफ दिस दिया गया है। लिहाजा ये जो नन ऑफ दिस है ये हमारा कोई ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा, तो इसका फिर आंसर कौन सा होगा, नन ऑफ दिस होगा। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 9।
एमसीक्यूज नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज नंबर 8 के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला है, जो फार्मूला अभी मैंने आपको लिखवाया है। फार्मूला क्या होता है? z इनवर्स इज इक्वल टू a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कामा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ भाई स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया होगा उसका क्या पूछा जाएगा? या तो आपसे मॉड पूछा जाएगा, या आपसे पूछा जाएगा कि इसका कॉन्जुगेट क्या है, या पूछा जाएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा हो। एमसीक्यूज नंबर 9, in which quadrant -2 plus 3 iota lies। वो आपको कहेगा कि क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, पूछा जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। आपने इसको एक्सप्लेनेशन के अंदर कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टूडेंट्स आपने c का नाम देना है, क्योंकि जब भी हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करना हो तो z से डिनोट करते हैं। हाँ जी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म है, इसे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में कन्वर्ट करें। ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा? -2, 3। ऑर्डर पेयर की फॉर्म कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स? आपने रियल नंबर को वैसे लिखना होता है, उसके बाद कामा लगाते हैं। आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है, उसको लिखते हैं, आयोटा को यहाँ पे एब्सेंट कर देते हैं। जब हम कामा को खत्म करेंगे तो फिर प्लस आयोटा लगाएंगे। अब इस ऑर्डर पेयर को देखें, इसमें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो, तो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा? आपने माइंड में रखना है कि x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ये किस क्वाड्रेंट के अंदर होता है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। किसके अंदर है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। लिहाजा ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ऑप्शन के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट हमारा ऑप्शन बी है। ये क्वाड्रेंट। दूसरा आपसे ये पूछा जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह गिवन होगा, वो कहेगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। कॉन्जुगेट आप जानते हैं कि आयोटा से पहले जो साइन होता है उसको चेंज करते हैं, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। बाज़ दफा कॉम्प्लेक्स नंबर का पूछ लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट के अंदर है। बाज़ दफा ये पूछ लेता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो किस क्वाड्रेंट के अंदर होगा। आप कॉन्जुगेट लेंगे, उसके बाद उस कॉन्जुगेट का क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10 है। एमसीक्यूज नंबर 10 के अंदर आपके पास सिंपल पूछी गई है। एमसीक्यूज नंबर 10 के अंदर वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़्ड टू पावर 5 प्लस आयोटा रेज़्ड टू पावर 6 आयोटा रेज़्ड टू पावर 7 प्लस आयोटा रेज़्ड टू पावर 8 इज इक्वल टू, नीचे ऑप्शन दिए गए 1 -1, सी ऑप्शन है माइनस आयोटा, डी ऑप्शन है 0। स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज नंबर 10 को हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन कैसे करना है? आयोटा की पावर 5 का आंसर निकालेंगे, आयोटा की पावर 6 का आंसर निकालेंगे, आयोटा की पावर 7 का आंसर निकालेंगे, आयोटा की पावर 8 का आंसर निकालेंगे। उन आंसर्स को आपस में ऐड करेंगे, जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आयोटा रेज़्ड टू पावर 5 को सॉल्व करें। आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा 4 को आयोटा स्क्वायर की पावर 2 लिख सकते हैं, साथ आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 स्क्वायर इंटू आयोटा। -1 का स्क्वायर है तो आंसर क्या मिलेगा? +1, तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लस आयोटा। इसका मतलब है आयोटा की पावर 5 को हमने सिंपलीफाई किया और इसका आंसर हमें मिल गया प्लस आयोटा। अब हम स्टूडेंट्स करेंगे आयोटा की पावर 6 को सॉल्व। आयोटा की पावर 6 को आयोटा स्क्वायर की पावर 3 लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 रेज़्ड टू पावर 3, तो आंसर क्या मिलेगा? -1। आयोटा 6 का आंसर क्या मिल गया? -1।
आयोटा की पावर 7 को सॉल्व करें, आयोटा की पावर 7 को आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 6 का आंसर क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर की पावर 3 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 रेज़ टू पावर 3 इंटू आयोटा, -1 की पावर 3 का आंसर क्या मिलेगा -1 इंटू आयोटा, आंसर क्या मिलेगा -आयोटा। स्टूडेंट्स लास्ट हमारे पास है आयोटा रेज़ टू पावर 8, आयोटा की पावर 8 को आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 रेज़ टू पावर 4, -1 की पावर 4 का आंसर क्या मिलेगा +1। स्टूडेंट्स आपने एक्सप्लेनेशन के अंदर आयोटा की पावर 5 है, इसका आंसर क्या मिला आयोटा की पावर 6 का आंसर क्या मिला -1, आयोटा की पावर 7 का आंसर क्या मिला -आयोटा, आयोटा की पावर 8 का आंसर क्या मिला +1। अब हमें आंसर कौन से मिले, आयोटा -आयोटा, -1 +1, ये सारे कैंसिल होकर आपके पास आंसर क्या मिलेगा 0, क्या मिलेगा 0। हमने स्टूडेंट्स इसको सिंपलीफाई किया, आंसर क्या मिल गया 0। अब हम ऑप्शंस के अंदर जाएंगे कि ऑप्शन ए में आंसर है 1, ऑप्शन बी में है -1, ऑप्शन सी में है -आयोटा, ऑप्शन डी में है 0,